हेलो विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स में जो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया है पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्या, इंग्लिश में है रियल नंबर्स। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया बहुपद। इंग्लिश होती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो पहला बेसिक पॉइंट हम पढ़ना चाहते हैं, एक बात और फिर थोड़ा से हम आपसे करेंगे। ज्यादातर बच्चे जो हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ, खास करके मैथमेटिक्स की बात कर लो, मैथमेटिक्स में बच्चे बेसिक नहीं पढ़ना चाहते। और आपको बता दूं, इस चैप्टर में, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, बहुत कुछ है पढ़ने। कई बार हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम भागते हैं, यार इसको क्या पढ़ें, डायरेक्ट आप सवाल पे देखते हैं। तो आप लोग जब सवाल की ओर भागते हो, बेसिक छोड़ते हो, तो वहां से आपके मन में कंफ्यूजन बनता है। जिससे इस चैप्टर बहुपद को अगर आप बेसिक छोड़ दिए तो फिर यह समझिए कि आप लोगों के लिए काफी समस्या होने वाली, बहुत समस्या है। आप इस चैप्टर को कैसे पढ़ोगे, फिर वो आपको उतना माइंड का कंसंट्रेशन जो होगा बनेगा, तो मेहनत तो करोगे आप, लेकिन आप इसके बेसिक को छोड़ने के बाद जो बहुपद का मूल मतलब है वो नहीं समझ में आएगा। जैसे कई बार हमसे विद्यार्थियों ने पूछा, सर बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आप भी पहले इसको पढ़िए, तब हम अंतर नहीं बताने वाले, आप पढ़ो तभी मालूम चले कि दोनों में जो बहुपद है और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है, ये आप पढ़कर ही जाना। तो पहले हमने जो हेडिंग लिखा है वो बीजी व्यंजक। पहले आपको हम इसके बेसिक पे लिख पढ़ाते हैं। जैसे बीजी व्यंजक होगा किन्हीं, ये नया मार्कर है तो अभी ढंग से चल नहीं रहा है। चलो, दिख रहा है लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है। किन्हीं निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भागफल। ठीक, गुणा तथा भागफल। चलिए ये देखिए, गुणा तथा भागफल। गुणा तथा भागफल आदि के संयोग से बने पद को, आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। गौर सुनिए, किन्हीं निश्चित चर तथा अचर राशियों के, अब आपको थोड़ा से जानना है चर राशियां और अचर राशि, उसको भी हम बता देते हैं, तो इससे रटिएगा नहीं। किन्हीं निश्चित, निश्चित मतलब जिसकी संख्या निश्चित होगी, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर मतलब घटाना, गुणा तथा भागफल आदि के संयोग से बने व्यंजक को, आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आप लोग लिख लीजिए, देख लो, 2x² 5x प्लस 4, ये पूरा। इसमें नोटिस करो, आपको पहले हम समझा देते हैं बहुपद बनता कैसे। इसको भी आप उतार लीजिएगा, तब इस डेफिनेशन को आप देखिएगा। बहुपद में कौन कौन सी राशियां होती हैं।
एक चर राशि होती है, एक अचर राशि। चर में क्या क्या आएगा, ए बी सी टी कामा यू वी टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी शब्द आ जाए ये चर कहलाएगा। अचर का मतलब 2 -3 5 6 7, कुछ भी कोई भी गिनती। आप नोटिस करें बहुपद का जब निर्माण होता है दो चीजों से, चर तथा अचर। बहुपद का निर्माण होगा चर तथा अचर। चर में ए बी सी डी कोई भी, ए से लेकर के जेड तक का कोई भी शब्द। अचर जो कहलाएगा गिनती का कोई भी अनंत तक कोई शब्द, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक का कोई भी शब्द होगा वो अचर कहलाता है। हमने इसीलिए बोला किन्हीं निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भागफल। जैसे आप नोटिस करो ये अचर राशि है 2 और इसके साथ में ये चर है, इनके दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है, ये दोनों गुणे से मिलकर बने हैं। जैसे 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 5 जो है अचर है, x चर है। ठीक, अब देखा ये दोनों जो मिल गया इसके बीच में प्लस लगा है, यानी इसमें 2-3 चीज का कॉम्बिनेशन है, प्लस है और साथ में गुणे भी। जरूरी नहीं कि प्लस भी होता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ये बहुपद है, इसमें बराबर नहीं लगा मिलेगा, यानी बहुपद में जो होगा किन्हीं निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर तथा अंतर, गुणनफल तथा भागफल आदि के संयोग से बने पद को, ये एक पद बन रहा है। ये जो 2x² है दोनों गुणे में है, ये एक पद का निर्माण कर, दोनों के बीच में प्लस है फिर ये माइनस है, सब मिलकर के एक बहुपद का निर्माण, सब मिलकर के एक बीजी व्यंजक है और उसी बीजी व्यंजक को ही बहुपद कहें। जैसे ये 2x माइनस 8x माइनस कुछ भी आदि। अब हम बीजी व्यंजक को तो कर लिए, इसको मैं मिटाने चल रहा हूं, अगली हेडिंग डालने वाला हूं बहुपद। अब बहुपद का डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। मिटा रहे हैं इसको, हेडिंग डालते हैं बहुपद। चलिए आइए, बहुपद इसमें बनेगा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बीजी व्यंजकों, अधिक एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजकों, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजकों बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते। ठीक, ध्यान देना, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक हो एक से अधिक हो इसको बीजी बहुपद कहते हैं। जैसे आप देखो एक या एक से अधिक बीजी व्यंजक का मतलब देखो, जैसे ये दोनों गुणे में है, ये बीजी व्यंजक है, इसके ऊपर घात 2 है, ये गुणे में है, अब प्लस लगा के 5x माइनस का 2, सब मिलाकर के बीजी व्यंजक एक हो सकता है, एक या एक से अधिक। फिर सुनो, फिर सुनिए, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक हो या एक से अधिक हो, कोई भी हो सकता है, 5x प्लस का 2, आगे 8 अकेले भी हो सकता है, ये भी एक बहुपद कहलाएगा, ये या ऐसा कह ले 5x माइनस। ठीक, आदि। परिभाषा के लिए थोड़ा सा आप बहुपद की बात करेंगे, किन्हीं निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भागफल आदि के संयोग से बने पदों को बीजी व्यंजक कहते हैं। अगर किन्हीं निश्चित हो, निश्चित चर तथा अचर हो, पहली बात तो ये अचर ये चर दोनों गुणे में है, ये हो गया बीजी व्यंजक। क्लियर, बीच में प्लस लगा है, इसके साथ में 5 जुड़ा, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक। ठीक,
अब बहुपद एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक हो ये अकेले भी हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर, एक से अधिक यानी ये दोनों जुड़े हैं, तीन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे डेफिनेशन आप खुद नोट करते चलिएगा, डेफिनेशन को नोट करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुपद के व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप। हाँ विद्यार्थियों, तो आप लोगों के लिए मैंने ये लिख दिया, बहुपद के व्यापक रूप ऐसे बीजी व्यंजक जिनके लिए निम्न तीन शर्तें। पहली शर्त है चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घातांक यानी कि कोई भी संख्या जो दी गई हो उसकी जो घात होनी चाहिए। एक मिनट क्या, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनके लिए निम्न तीन शर्तें होनी चाहिए। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो चर राशि आप लिए हो, मैं इधर आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के रूप में। जो आपने चर राशि लिया है, चर जैसे ये चर कौन है, एक्स, ये अचर है, इसका जो घातांक हो वो धनात्मक होना चाहिए, धन में, इसके ऊपर जो घात लगी हो वो धन में होना चाहिए। ऋण अगर होगा तो वो बीजी व्यंजक नहीं होगा। और पूर्णांक होना चाहिए यानी दशमलव में ना हो। ये देखो ये है, और जैसे अगर ये ऐसा लिखा मिलता तो ये नहीं होता, अगर ये ऐसा लिखा मिला होता तो ये भी दोनों नहीं। ये पूर्णांक होना चाहिए, बटे में ना हो, भिन्नात्मक ना हो, ऋण में ना हो, भिन्नात्मक ना हो, ये चीज जरूर याद रखिएगा। आगे ये भिन्न में 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पदों की संख्या होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर पद भर दिए, पदों की संख्या 2 नंबर पे निश्चित होना चाहिए, ठीक। और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। जो चर राशि है, चर कौन सा है, ये एक्स, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक नहीं हो। नहीं पता लगे कि ऐसा दे दे कहीं पर ये माइनस में है ना, अगर रूट के अंदर माइनस हो तो वास्तविक संख्या नहीं होती, वो फिर काल्पनिक हो जाती है। यानी एक्स के आगे जो लगा होगा वो संख्या रूट में हो सकती है लेकिन ऋणात्मक ना, काल्पनिक ना। अगर रूट में ऋणात्मक है तो काल्पनिक नहीं, तो काल्पनिक होती है। तो एक बार में मैं आपको बीजी व्यंजक के बारे में हम समझा करके इसके आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर टाइम लिया, इसको समझिएगा कि नहीं निश्चित जो बीजी व्यंजक होता है वो निश्चित किन्हीं निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भागफल आदि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। ये देखो 2 और x जो है ये 2 अचर है, एक्स स्क्वायर जो है चर है, इनके दोनों के बीच में गुणा है, फिर इनके देखो इनके दोनों के बीच में गुणा है लेकिन बीच में प्लस लगा है, तो ये बीजी व्यंजक हो गया, ठीक। और बहुपद की बात करेंगे, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजक को, चाहे एक हो, चाहे एक पद हो, चाहे 2 पद हो या 3 पद हो या इससे अधिक हो, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक या एक, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। और बहुपद के व्यापक रूप में आपने अभी पढ़ ही लिया। कई बार मैं मिटा रहा हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कैसे पहचाने कि कोई बहुपद है कि नहीं है। तो ये मैंने अभी इसके लिखे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूं। इसके बेसिक में टाइम लगेगा बच्चों, टाइम लेना चाहिए आपको। जैसे आप नोटिस करें, अगर इसकी घात ऋणात्मक हो तो यह बहुपद नहीं होता, पहला नंबर। दूसरा नंबर, घात भिन्नात्मक हो 5/2 प्लस 2x प्लस, ये बहुपद नहीं। जैसे इसमें इन्होंने बोला बीजी व्यंजक कहाँ गए, ये पहला नंबर, राशि एक राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक, ये कहे धनात्मक, यहाँ ऋण आ गया तब नहीं होगा, इन्होंने धनात्मक बोला। इन्होंने कहा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक का मतलब होना चाहिए कि ये 5/2 ये भिन्न में ना,
भिन्न में होगा तो यानी कि ऐसा काटने पर ऐसा बन जाएगी ए, ये देखो 2.5, चाहे माइनस लगा हो चाहे नहीं, 5 में 2 से भाग दोगे 2.5 आ जाएगा। ये देखो ये 5/2 को 2.5 बोलते हैं। ये भी क्या होगा, बीजी व्यंजक नहीं, बीजी व्यंजक मतलब बहुपद नहीं। अगला बढ़ेंगे तो ये देखो अगर कहीं पर रूट में मिल जाए ये, अब आप कहो सर जी ये रूट में है तो बहुपद है कि नहीं है? नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो रूट होता है उसका मान 1/2 होता है। ये देखो इसको जो करनी लगी हुई है ये भी 1/2 होता है, ये भी बीजी व्यंजक नहीं, तो बहुपद नहीं। अब आगे सब पहचानते जाओ, नहीं कोई पूछ ले तो पता ही नहीं लगेगा आपको कि बहुपद है कौन नहीं है, पता ही नहीं लगेगा। ये 3 नियम लिखवाने से कई बार बच्चों को उतना पता नहीं चल पाता, उतना पता नहीं चल पाता, तो याद रखिएगा। तो ये बहुपद नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। इसमें रूट लगा है, रूट का मान 1/2 होता है, हमने वही लगा दिया। अब किसके ऊपर उठो, चर के चर, चर की चर, चर चर राशियों के ऊपर आपको देखना है, अचर पे नहीं देखना, चर पे देखना है। चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो, जैसे ये लिखा मिल जाएगी। बताओ बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? कहो सर जी इसमें तो ऋण में है नहीं क्योंकि ये नीचे है, बटे में, ये ऊपर चला जा सकता है, माइनस में आ गया, ये नहीं है। इसके ऊपर घात एक छुपी है बच्चे, इसके ऊपर एक घात छुपी है। ये नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो एक ऐसा लिखा रहेगा, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और जैसे ही घात माइनस हुई हो बहुपद नहीं। तो बहुपद ना होने के लिए अगर ऋण आ जाए तो बहुपद नहीं है। ऋण अगर ना भी हो तो ये भिन्न में आया, 5/2, 3/2, 4/2, 4/2 तो मान लो कट जाएगा, 7/2, 9/2, तो ये बटे में आ गया, इसलिए भिन्नात्मक हो गया, बहुपद नहीं। अगर इसी को काट दोगे तो 2.5 आ गया, दशमलव में आ गया तब भी भिन्नात्मक नहीं है, ओ बहुपद नहीं है। अगर ये करने लग जाए, रूट लग जाए, तब भी बहुपद नहीं है। और ये बटे में आ गया है, देख लो 1/2 के रूप में, तभी ये बहुपद नहीं। ऐसा कई बार पूछा है, क्लास 9th में तो ऐसा पूछा है, ये ऐसे पूछा ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है। काहे नहीं है बच्चे? ये घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बहुपद नहीं। ये सब लिख लेना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 3, नंबर 4, इसको 5 बना देना, इसको 6, ये सब लिखे रहना, ये सब बहुपद नहीं है। नंबर 7 में भी अगर जैसे यह देखो -2x², कहोगे सर जी सर जी सर जी सर जी, पूछोगे हमसे, पूछोगे कि भैया सर आपने बताया घात भिन्न में ना हो, भिन्न में ना हो, नहीं है भिन्न में, प्लस होना चाहिए, प्लस में भी है, कहीं दशमलव में ना होना चाहिए, दशमलव भी नहीं है, तो काहे नहीं बहुपद है? क्योंकि हमने बोला था करनी के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या हो गई बच्चों। और जब काल्पनिक संख्या हो गई तो बहुपद नहीं है। सवाल में इन्होंने लिखा है प्रत्येक चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब समझा दिए, ये तीनों नियम समझा दिए, ये तीनों नियम हमने समझा दिए। पहला नंबर, ऋण नहीं होना चाहिए, भिन्न में ना हो, दशमलव में ना हो, करनी चर के ऊपर करनी घात में ना लगा हो, और ये देखो करनी को हटाओगे तो वो भिन्न बन गया। आगे ये बटे में ना हो, नीचे ना हो, हर में होगा, अंत में जाने पर ऋण में बन जाता है, यहाँ हर में अंत में ऋण बन जाता है, और यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो रूट के अंदर माइनस में ना हो, नहीं तो काल्पनिक हो जाती है। बहुपद ये सब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई कंफ्यूज नहीं, आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, बस आप ध्यान से तो पढ़ते चलो, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, वास्तविकता कह रहा हूं। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो ना तो आपको कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप जो पढ़ रहे हो वो बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो। आपको हम अगली हेडिंग बोल देते हैं, हेडिंग डाल दो बहुपद के प्रकार, डालिए हेडिंग बहुपद के प्रकार, डालो हेडिंग बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो बहुपद के प्रकार डालो, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चले आए पढ़ते हैं। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते। नंबर 1
नंबर एक पदी बहुपद मोनोमियल एक पदी बहुपद। चलो परिभाषा लिखते चलो। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते। जैसे यह देखो, जैसे 2x² 5x की घात 3 4x। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। नंबर 2 द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद, चलो बाइनोमियल। इसमें क्या लिखोगे? ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5 6x² + 5 6x + 2। अगला त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल होना चाहिए, ट्राइनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हाँ उससे, यहाँ ऐसे को आप सब में ऐसे किए हो क्या? चलो वह से करो। वह बहुपद जिसमें तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते। वह बहुपद जिसमें तीन पद हों तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5x + 6x² + 8x² + 9। भैया आप समझिए, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक पदी बहुपद। देखो इसमें कितने पद हैं? पद उसे कहेंगे जो प्लस या माइनस के साथ जुड़ा रहे। जैसे ये पूरा मिलके एक पद बना, जो एक बीजी व्यंजक है, ये पूरा एक बीजी व्यंजक है, ये एक पद बना, ये दूसरा एक पद बना और ये तीसरा एक पद बना। तो कितने पद हैं? तीन पद। एक पद, दो पद, तीन। एक पद, दो पद, तीन। तो आप देखो, वह बहुपद जिसमें तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा। द्विपदी बहुपद में ऐसे लिखे हैं जो आपकी मर्जी की परिभाषा। तो रटो ही ना मत यार, समझो, बनाना सीखो। कैसे रटोगे आप? रटो ही मत, समझो इन्हें। जैसे ऐसे बोलो चाहे वहां बोलो, आपकी मर्जी, आपके ऊपर, आप खुद बनाना सीखो। मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मैं बनाता हूँ, आप भी बनाना सीखो। वह बहुपद जिसमें तीन पद होते त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यह देखो द्विपद है, एक दो प्लस या माइनस के साथ जो जुड़ा होता है वो एक पद। प्लस या माइनस के साथ में अगर जुड़ा हो तो एक, पहला वाला जैसे ये देखो एक पद, ये प्लस के साथ जुड़ा है दूसरा पद,
ये पहला वाला देखो, एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद। ऐसे के स्थान पर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये पूरा एक पद है, एक, कहो सर इसमें दो, ये ये बीजी व्यंजक है जो गुणा के साथ में लिखा जाए, भाग के साथ में लिखा जाए, वो पूरा एक पद कहलाएगा। एक पद, एक पद, ये कामा होगा यहाँ, एक कामा, प्लस नहीं होगी तो दो पद हो जाएगा ना जी, एक पद। ठीक, अगली हेडिंग, सॉरी, अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, मिटाते हैं हम इसको। देखें, शून्य बहुपद, चलिए निकालिए शून्य बहुपद। हाँ, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें पदों का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स, देखो हर जगह गुणा में। चलिए शून्य बहुपद में देख लें, जीरो टी की घात 3, जीरो टी स्क्वायर प्लस जीरो टी प्लस शून्य बहुपद। ठीक, अब आप लोगों ने ये पढ़ लिया, ये आपने कंप्लीट कर लिया। वह बहुपद जिसमें पदों का गुणांक शून्य है, ये देखो ये पद है, इसका गुणा में जीरो, ये पद है, इसके गुणा में जीरो, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब जीरो। ठीक, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अगली हेडिंग डाल दो, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलें चलें, बहुपद की घात हम आप लोग को पढ़ा देते हैं। बहुपद में घात कितनी होगी इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे। अगर कहीं पर कोई बहुपद लिखा है जो उसकी उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसके बारे में हम आप लोग को समझा देते हैं। चलो आओ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे। किसी बहुपद के चर की, बहुपद के
चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसको भी देखो, 4x की घात 3 5x प्लस 2 की घात। इसमें चर कौन है? 4 अचर है, ये चर। सबसे बड़ी घात आप देखो, ये 5 अचर है, ये चर है। अच्छा कौन सा? इसमें x तो है ही नहीं। x है, x नहीं है, इसका मतलब x की घात कितनी है? 0 है। x नहीं है यानी x की घात 0 है। अब आप इसमें से सबसे बड़ी घात खोजो x की घात खोजना, क्योंकि यही चर जो होगा उसको वही आप घात खोजोगे। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो चर की घात जो 3 है वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे 2 नंबर 5x की घात 4 3x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 6x प्लस 2। गिनती में जिसका मान, बच्चे आपको इसको थोड़ा और हिंट कर दें, जिसकी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, इसलिए इसका गुणे में 1 लिखेंगे। ध्यान सुनना, इसके गुणे में 1 लिखेंगे और 1 और 2 को गुणा करेंगे, 2 का नाम 2 हो जाएगा, नहीं 1 हट जाएगा। अब इसकी घात बताओ, इसकी घात बताओ। सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात। समझ में आई बात? 3 नंबर 5 4x की घात 6 2x स्क्वायर 3x प्लस की घात। बताओ घात कितनी? 6। कहानी खत्म। बहुपद की घात पकड़ लिए। नंबर 2 हेडिंग डालो, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। हेडिंग डालो, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल। रैखिक बहुपद बहुत सिंपल सा है। वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 2, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी? 1 है। 5x प्लस 2 6x अकेले, ये भी बहुपद है, -2। ठीक, वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला नंबर मिटा रहा हूं, वीडियो रोक लिया करो, रोक करके लिख लिया करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाए। हेडिंग डालो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हेडिंग डालो, द्विघात बहुपद। सेकंड, द्विघात बहुपद। चले, वह, इसकी इंग्लिश नहीं लिखे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ही तो है, QUAD, QUAD मीनिंग लोकेशन, QUADRAT, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। देखें, वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देख लो, जैसे डाल दीजिएगा 2x² + 5x+, सबसे बड़ी घात देखो 2 है, 6x² + 9x+, आगे 11x² + 2x, आगे हेडिंग डालो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। क्यूबिक क्या दिया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x की घात 3 2x², देखें 6x की घात 3 5x² + 6। भैया सबसे बड़ी घात 3। देखो इसके बाद चतुर्थ घात भी ऐसे आ जाएगा, 5 घात भी आ जाएगा, 6 घात भी आ जाएगा। अगर लिखना हो चतुर्घात की मैं बोल देता हूँ, खुद से लिख लीजिएगा, इतना टाइम हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपके इस चैप्टर में कौन सी घात वाले मिलेंगे ये भी जानना जरूरी है। आपके इस चैप्टर में यही मिलेगा द्विघात। आपके इस चैप्टर में केवल द्विघात बहुपद मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, चलो देखते हैं, मिटा दें, इसे उतार लीजिएगा तो आगे बढ़े। हेडिंग डालो बहुपद के शून्यक। एक मिनट बच्चों, थोड़ा हम एक चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो बहुपद के शून्यक। बहुपद के x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। यक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे आपको जब कभी भी बहुपद देगा
तो आपको ऐसा देगा। देखो बहुपद को लिखने के लिए या तो एफ एक्स लिखेगा, ध्यान सुनना, बहुपद को कभी भी देगा तो वो एफ एक्स के रूप में दे सकता है, ऐसा आपको जैसे इसने दे दिया। अब इसी एफ एक्स को वाई भी कह सकता है, वाई बराबर एक्स। जब कभी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो बच्चों तो एफ एक्स बराबर शून्यक का है तो सुन लो, एफ एक्स का मान क्या लोगे, शून्य। एफ एक्स का मान इन्होंने कितना दिया, एक्स प्लस 4, इसको उठा के इधर भेजोगे तो एक्स का मान आया। अगर कभी भी बहुपद का शून्य पूछे तो जो आपको एफ एक्स दिया उसके बराबर पे शून्य रखो, क्योंकि यही एफ एक्स बराबर शून्य। जैसे अब आप देखो आपका बहुपद ये था एक्स प्लस 4, इसमें कह रहा कोई ऐसा मान रखो जिससे बहुपद शून्य हो जाए, तो आपने इसका मान क्या निकल के एक्स का मान -4 रखो ना, एक में माइनस एक में प्लस, घट कितना होगा। बहुपद का शून्य कहे निकालने को तो जो आपको अगर y का मान जो बहुपद दिया होगा, अगर y बराबर दिया है तो उसको 0 के बराबर कर देना, अगर एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स को 0 के बराबर कर देना। जैसे उदाहरण के रूप में एक चीज और आपको दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 7, मान लो आपकी बार एफ एक्स ना दिया, उसने पी एक्स दे दिया, आप पी एक्स ले लिए, तो अब आपको यहाँ पर पी एक्स का मान शून्य पूछा है तो 0 के बराबर रखो। पी एक्स का मान कितना निकालो, एक्स प्लस 7 बराबर 0, एक्स का मान -7 आया। ए भैया इस -7 को इस पे रखोगे तो पूरा शून्य आएगा, यानी कि जो शून्य निकल के आया है -7। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, हेडिंग एक और डाल दो, इसे उतार लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ आपके सामने से। बेटाएं किसी की जस्ट नीचे नोट डाल। अगर कभी भी पूछे आपको कोई समीकरण दे दे या कोई बहुपद दे दे, कोई बहुपद दे दे और उस बहुपद के आधार पर आपसे पूछे कि इसमें बहुपद की शून्य की संख्या बताओ कितने शून्य होंगे, तो उसकी उच्चतम घात जितनी होती है उतने ही शून्य होते हैं। तो नोट में लिखेंगे किसी बहुपद की उच्चतम घात जितनी होती है उतना ही उस बहुपद में शून्य होते। अगर कभी आपसे कोई कह दे कि किसी बहुपद की उच्चतम घात इतनी होगी उतना इसमें शून्य हो, जैसे आपको यह दे दे इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चे, 2, तो अगर इसमें आज वो नहीं आएंगे क्या लकी बच्चे, लकी नहीं आएगा क्या, कहाँ है जितनी इसमें, अच्छा चीज बताओ आप लोग क्लास जी देखें, अगर इसमें पूछे कितने इसके शून्य निकलेंगे तो सर्वाधिक घात कितनी है बच्चे, 2 से इसके शून्य 2 निकलेंगे। इसमें देखो 6x+, इसमें शून्य कितने निकलेंगे, 3। जितनी सबसे बड़ी वाली घात होगी उतने ही शून्य निकलेंगे, याद रखिएगा। जैसे किसी बहुपद की उच्चतम घात जितनी होती है उतना ही शून्य उस बहुपद में होते हैं। आगे एक लास्ट पॉइंट अब बचा है, उसके बाद आपका बेसिक बिल्कुल खत्म। शून्य को जानना बहुत जरूरी है, बिना शून्य के आपको कुछ नहीं हो पाएगा। मिटा दें, देखिए शून्य जानना बहुत जरूरी था, बिना शून्य के आप नहीं कर पाते। चलिए आप नोट डाल दीजिए, एक तो नोट डाल तो थे, नोट डाले थे, वो नोट का पहला नंबर डाल दीजिएगा और नोट का दूसरा नंबर, ये नोट का ही सेकंड पार्ट। यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद का परवलय, द्विघात बहुपद का ग्राफ, परवलय
कार होता है। अब कहो सर जी ये परवलय कैसे होता है, आपको बता देता हूँ। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है ये परवलय, ये परवलय, ये परवलय, ये परवलय, ये आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयकार होता। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। प्रश्नावली की सवाल बताएं या हम उदाहरण की सवाल बताएं, आप बताइए ना। हमारी तो इच्छा कह रही पहले उदाहरण की सवाल बता दे, जैसे उदाहरण नंबर 1। आओ लेके उदाहरण चले, उदाहरण के बाद प्रश्नावली में चलते, उल्टा नहीं। चलो इसे उतार लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं आपके सामने से। बेसिक कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1 का ए, 2 का ए का उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। चलिए सवाल मैं लिख रहा हूं। प्रत्येक आकृति, देखो अभी अभी हमने बोला था कि एफ एक्स जो लिखे तो उसी को वाई भी कहते हैं। वाई बराबर एफ एक्स, जहां एफ एक्स एक बहुपद है। का ग्राफ है, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए, प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक, सुनिए पहले हम चित्र बना देते हैं। पहला फिगर ये दिया गया है, ये एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष, वाई और ये वाई डैश, इन्होंने ऐसा बनाया। सेकंड एक्स और वाई, गलत है। ये थर्ड फिगर एक्स, एक्स डैश वाई, फोर्थ फिगर फिफ्थ फिगर देखें। मिटा देते हैं ये वाला थोड़ा सा, यहाँ से और ये 6। चलिए सवाल को हम समझा देते हैं और आप खुद ही लगा लोगे। प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स है, ये आकृति जो है y बराबर एफ एक्स है, यानी कि जो ग्राफ देखो खींचा गया है उसको कहा गया है y बराबर एफ एक्स। उससे आगे बोला है एफ एक्स, जहां एफ एक्स एक बहुपद है। y बराबर जो एफ एक्स बोला है, इस एफ एक्स को बहुपद कह रहा है। बहुपद का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? बहुपद ग्राफ।
प्रत्येक ग्राफ को एफ एक्स के शून्यकों को ज्ञात करना है। किसके शून्यकों को ज्ञात करना है? एफ के साथ में क्या है बच्चे? एक्स। तो आप ये देखना एक्स वाली लाइन पे जो परवलय खींचा गया है कई बार काट रहा है, एक बार दो बार, तो शून्य कितने होंगे? अगर एक्स के लिए एफ एक्स के लिए कहा है तो एक्स वाली लाइन पर देखना पड़ेगा। ध्यान सुनना, इन्होंने एफ एक्स दिया है तो एक्स वाली लाइन पर कितनी बार काट रहा है? दो बार। ये देखो इसके शून्य के आपसे पूछा है, तो वहां पर एफ एक्स बोला है तो एक्स वाली लाइन पर कई बार काट रहा है भैया? एक बार। इसमें देखें एक्स वाली लाइन पर कितनी बार काट रहा है बच्चे? कितनी बार काट रहा है? एक बार। इसमें एक्स वाली लाइन देखो कितनी बार कट रही, एक बार यहां कट रही, एक बार यहां कट रही, एक बार यहां कट रही, तो शून्य कितने आ गए? इसमें चेक करो, एक नाम नहीं लिखे, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। देखो एक्स यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, यहां शून्य के बराबर बताओ। 4, 1 2 3 4। इसमें देखो शून्य कितने होंगे? एक बार यहां कट रहा है, एक बार यहां, कितना शून्य? सवाल कंप्लीट हो गई बच्चों। मैं हट जा रहा हूं, आप खुद उतार सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में उत्तर दे रहा है शून्यकों की संख्या 2, दूसरे वाले में दे रहा है शून्यकों की संख्या 1, सही है। तीसरे वाले में शून्यकों की संख्या 1 है, सही है। चौथे वाले में कितना दिया है? शून्यकों की संख्या 3 है। और पांचवें में शून्यकों की संख्या 4 है। छठे में शून्यकों की संख्या 2, सब सही। ऐसे तुम्हारी प्रश्नावली है बच्चे, कुछ नहीं है। ये उदाहरण नंबर 1। आगे चलो, देखो देखिए आगे, उदाहरण नंबर 2। चलो, टोटल 4 उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2, किसी बहुपद, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या पूछा, क्या है यार इसमें? कुछ नहीं है। देखो ना, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आप यहां से उठा रहे हो, सही उत्तर 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य। बताओ, पहले से पढ़ो। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया, किसका ग्राफ है पहले चेक करो, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। अब इसने पूछा किसमें? ग्राफ में एफ एक्स के शून्य, यानी एफ के साथ में क्या है? एक्स। तो एक्स वाली लाइन पे कितनी बार घटा? 1 2 3। सवाल खत्म बेटा। चलो, उदाहरण नंबर 3 हट जा रहे हैं हम। देखो आप उदाहरण नंबर 3 पे आओ। उदाहरण नंबर 3, एक द्विघात बहुपद के अधिक
से अधिक, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। ए भैया, ऐसी सरल सवाल तो कुछ मलबे करी, नोट डलवा के अभी अभी लिखे थे। अगर द्विघात बहुपद बोला है तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अगर द्विघात बहुपद शून्य कितने होंगे? 2। त्रिघात बहुपद शून्य कितने होंगे? 3। चतुर्थ घात बहुपद होगा शून्य कितने होंगे? 4। पंच घात बहुपद शून्य कितने होंगे? 5। 6 घात बहुपद होगा तो शून्य कितने होंगे? 6। जितनी घात उतने शून्य। अभी अभी नोट डलवा के लिखवाए थे। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या 2। यार एक लाइन वाला क्वेश्चन था, आप तो खुद ही कर लेते। ये पूछा गया है भैया, 2019 में पूछा गया। चलो 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4, चलिए आइए। पैरा चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या पूछा, चित्र देख लो। ये भी पूछा गया है 2020 में। यार इसमें के सवाल ना लगा पाए ना तो जान लो बेकार। शून्य बताओ। चलो, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या बताओ। शून्य हम आप लोग से पूछेंगे कि कितनी बार कटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। शून्यकों की संख्या कितनी? आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए। प्रश्नावली 2A तो फूंक देगा तो उड़ जाएगी, कुछ नहीं का। प्रश्नावली 2A में कुछ नहीं है। अगर इतना बेहतर पढ़ाने के बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आ जाओ कोचिंग के क्लासेस में और वहां पर आके आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम आपको